अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत अलग है। आज मैं आपको एक जिन की रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिन का नमाज जनाजा। ये वाक़या हिंदुस्तान आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या ज़िला बक्खर के गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान पाक में जिन्नात की वजूद की बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश के बाद जिन्नात को पर्दा दे दिया था, लेकिन हम में से अक्सर लोगों का किसी न किसी तरीके से जिन्नात से वास्ता पड़ ही जाता है, और मानने वाले इन बातों को मानते भी हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारे आसपास होने वाले अजीबो गरीब, हैरत रंगेज पेश आने वाले वाक़यों में से एक है, जिनको सुनकर ना सिर्फ हैरत होती है बल्कि हमारा ईमान भी मजबूत होता है। ये वाक़या पुराने रिसाल से लिया गया है। हाजी साहब की गांव में नए थे। वो हिंदुस्तान बनने से पहले दूर एक कस्बे में रहा करते थे, लेकिन अब वो बक्खर के गांव में आकर आबाद हो गए। वो उस गांव की मस्जिद में इमाम थे। गांव की बस इक्का दुक्का लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी सब बस कुरान पढ़े हुए थे। हाजी साहब जो कि बहुत तजुर्बेकार और अक्लमंद इंसान थे, तो गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, और गांव के लोग जब भी मौका मिलता हाजी साहब के पास आकर दीनी मालूमात और अंबिया के वाक़यात सुनते। इसलिए गांव के लोग अपने बच्चों के लिखने पढ़ने और दीनी इस्लाह के लिए हाजी साहब के पास मस्जिद में भेजा करते। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था और आसपास बहुत हरियाली थी। लोग अपने जानवरों को जब चरने ले जाते तो सभी मर्द हजरात उस पेड़ के नीचे बैठ जाया करते, और इमाम साहब के पास भी कुछ बकरियां थी। वो जब चरने के लिए पेड़ के पास जाया करते तो सभी लोग उनसे इस्लामिक किस्से सुनते और अपनी मालूमात में इजाफा करते। हाजी साहब निहायत सादा मिजाज और नेक सीरत इंसान थे। उन्हें अपनी इतनी इज्जत अफजाई पर ज़रा भी घमंड न था। यही वजह थी कि कोई भी कभी भी किसी भी वक्त उन्हें किसी का जनाजा पढ़ने के लिए बुलवाते तो वो बिना किसी बात पर एतराज़ किए चले जाते। तो एक दिन बारिश का मौसम था, हवा बेहद ठंडी चल रही थी। ईशा की नमाज से फारिग होकर हाजी साहब के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला। सामने सफ़ेद दाढ़ी में नूरानी सूरत वाले 3 शख्स खड़े हुए थे। दरवाज़ा खुलते ही उन तीनों में से एक शख्स ने बड़े एहतराम के साथ सलाम किया और बिना रुके कहने लगा, क्या ये हाजी इमाम कुतुबुल्लाह का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, फरमाइए, मैं ही हाजी कुतुबुल्लाह हूँ। वो पहले वाला शख्स दोबारा बोला, बात दरअसल ये है हज़रत, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की दरख्वास्त करता हूँ। वो आपकी दीनी मालूमात और अखलाक से मुतासिर थे और आपको बेहद पसंद करते थे, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर उनका इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हो जाए तो नमाज जनाजा आप ही पढ़ेंगे। इसलिए हम आपको लेने आए हैं। मैयत बिल्कुल तैयार है, सब सफ़े बांधे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। हाजी साहब बोले, क्या मैं उनको जानता हूँ? क्या वो मुझसे मिल चुके हैं? तभी वो शख्स बोला, जी, वो आपको पुराने घर से सुनते थे और आपको बहुत पसंद करते थे, तभी चाहते थे कि आप उनका नमाज जनाजा पढ़ें। हाजी साहब उनके अलग हरकतों से कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि सामने खड़ा शख्स बिना पलके झपकाए उनसे बात कर रहा था, जबकि बाकी के 2 शख्स हाथ बांधे खामोश खड़े और हाजी साहब को मुसलसल देखे जा रहे थे। लेकिन हाजी साहब ने ज़्यादा नहीं सोचा और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, और हाजी साहब अपने घर से बाहर निकल गए। वो तीनों हाजी साहब के आगे आगे चल रहे थे और चलते चलते वो गांव से बाहर निकल गए, पर उनके चलने की रफ्तार से हाजी साहब को बहुत परेशानी हो रही थी। मुसलसल चलते चलते उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। अब तो हाजी साहब घबरा गए, क्योंकि वो तीनों गांव से दूर एक पुरानी घाटी की तरफ निकले। हाजी साहब ने उनसे कहा, मेरे ख्याल से आप यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं, मुझे बताइए कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ, क्योंकि ये रास्ता तो बिल्कुल वीरान है, यहाँ तो सिवाय घाटी नुमा जगह के कुछ नहीं है। वो पहले वाला शख्स अचानक बोला, ए आदमजात, घबराओ नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। उस आदमी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हाजी साहब बहुत डर गए। वो जहन में बात से बात की कड़ियाँ मिलाने लगे कि वो
मुझे पुराने घर से जानते थे, हमारे घर में तो हमारे अलावा कोई नहीं रहता था, और इसने मुझे आदमजात कहकर क्यों बुलाया। अभी हाजी साहब इसी सोच में थे कि उस शख्स ने सब कुछ सुन लिया। एकदम रुका और अचानक कहने लगा, देखिए मेरे भाई की ख्वाहिश थी, इसलिए हमने आपको यहाँ आने की जहमत दी। हम मुसलमान जिन्नात हैं, लेकिन हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, परेशान मत हो, बस आप जनाजा पढ़ा दें। यह सुनकर हाजी साहब ने किसी न किसी तरीके से अपने हवास को काबू किया तो हाजी साहब को लेकर खाई में उतर गए, और वहाँ बहुत सारे हजरात सफ़ेद दाढ़ियों और सफ़ेद लिबास में सफ़े बांधे खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे, लेकिन हाजी साहब ने उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और इमामत के लिए खड़े हो गए। जनाजा पढ़ाने के बाद हाजी साहब जाने के लिए पलटे तो वो शख्स जो उनको वहाँ लेकर आया था उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे भाई की ख्वाहिश पूरी की और हमारे साथ यहाँ आए। हाजी साहब का मारे खौफ के बुरा हाल था। उस शख्स ने जेब से कुछ कोयले निकाले और हाजी साहब को दिए और कहने लगा, ये आपका तोहफा है। हाजी साहब ने घबराहट के मारे छोटा सा कोयला उठा लिया और वो शख्स बोला, हमें बहुत दूर जाना है, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब घर के लिए चल दिए। उन्हें पीछे से खुदा हाफिज कहने की आवाज़ आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो वहाँ सब के सब गायब थे। हाजी साहब पसीने से लथपथ थे और हाजी साहब अब सुनसान जगह खुद को अकेले पाकर वो अपने आप पर काबू न रख सके और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। जब उन्हें होश आया वो अपने घर में मौजूद थे। उनकी बीवी ने बताया, आप उस रात घर के बाहर बेहोश पड़े थे, हम आपको उठाकर अंदर ले आए। 3 दिन से आप तेज़ बुखार में हैं और आज आपको होश आया है। हाजी साहब बहुत घबरा गए और सोचने लगे, मैं तो बेहोश वहाँ पर हुआ था, यहाँ पर कैसे आ गया। फिर हाजी साहब ने उस रात का सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। वो उस गैर मामूली वाक़े को सुनकर हैरान थे। अगले रोज़ हाजी साहब को याद आया कि उसने एक कोयला भी दिया था। उन्होंने कोयले को जेब से निकाला तो वो हीरा बन चुका था। हाजी साहब हैरान थे और अल्लाह के सामने शुक्राना सजदा किया, लेकिन वो कभी भी उस वाक़े को भुला नहीं पाए। तो देखा आपने, इंसान ही नहीं मुसलमान जिन्नात भी हमारे नबियों के वाक़े सुनकर अपने ईमान को बुलंद करते हैं।